अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं हो गया जी। 5 अगस्त के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बरतानिया ने नवाज शरीफ साहब के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अच्छा एक हंसने की गल है बस यार फैसल वाडा ना बनया कर। अच्छा चलो अच्छा जी, अब उनके पास क्या रास्ता है और फिर बरतानिया छोड़ना पड़ा तो वो कहाँ जाएंगे और क्या बरतानवी हुकूमत जहाज़ में बिठाकर वापस भेज देगी? और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जगदीप सिंह साहब, उन्होंने भी हमारी पिछली वीडियो पे एक सवाल उठाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप हिस्ट्री को ठीक कर लें, पाकिस्तान आर्मी ने पहले हमला किया था, फिर राजा हरि सिंह ने इंडिया से मुआहदा किया और फिर इंडियन फौज कश्मीर में दाखिल हुई। जगदीप साहब इंडियन है जी। तो मैंने भाई यही बात की थी कि जो हमारे यहाँ मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है पाकिस्तान स्टडीज़, हाँ जी, इसी तरह आपके जो इंडियन स्टडीज़ पढ़ाई जाती है दोनों में ही अपनी मर्जी की उन्होंने तारीख लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने यही मैं रोना रो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कि असल तो तारीख। ये हम ये कहते हैं कि पहले अलहाक किया जी हरि सिंह ने इंडिया के साथ जी और फिर वहाँ मुजाहरे शुरू हुए और फिर कबायली लोग पाकिस्तान से जो है कबायली इलाके के लोग वो वहाँ अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए पहुँचे और फिर वहाँ कब्जे का मामला शुरू हो गया। और हम ये कहते हैं कि जब अलहाक हुआ उसके फ़ौरन बाद फौज इंडियन फौज वहाँ आ गई थी। ठीक है तो ये थोड़ा सा उल्ट कर रहे हैं कि नहीं जी पहले ये आए थे कबायली, हाँ जी। उन्होंने उसको फौज कर दिया। फौज नहीं थी। ठीक है, वो कबायली। फौज वाली बात अगर होती तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मैंने 26 अक्टूबर 1947 वाले लेटर का पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि दूसरे दिन ही वापस ले लिया था उन्होंने वो लेटर। और वो क्यों लिया था ये भी बता दिया। तो ये वो जो ना अनयूजुअल अंडरटेकिंग्स टाइप जो किताबें हैं वो मैं जगदीप साहब से हूँ वो भी इंडियन स्टडीज़ की बजाय ये किताब पढ़े और ऐसी किताबें भी कभी पढ़ लिया करें। 100% यकीन ना करें यार ना पाकिस्तानी ने इंडियन अपनी हुकूमत दे मर्जी दे तरीक बना देंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो सर नवाज शरीफ साहब के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होगी। हाँ दूसरा सवाल था कहाँ जाएंगे वो। कहाँ जाएंगे यार वो वीज़े में तोसी जी वैसे इतनी खुशी की बात नहीं जैसे आप कर रहे हैं। अच्छा उछल रहे हैं वो आप मुझे वो जब दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो शेरवा मेरे पास आए हो मुस्तरद मैं कहा यार तेनू का दी खुशी चढ़ी हुई है। उनके फैसल वाडा ने ट्वीट कर दिया था पहले इसको पता था वो फैसल वाडे को पता था तो आपके वज़ीर दाखिला को तो पता नहीं था। वज़ीर दाखिला कल जो बयान फरमा रहे थे ये कह रहे थे जनाब मैं नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सका, मैं अल्ताफ़ हुसैन को वापस नहीं ला सका, ये मेरी नाकामी है वगैरह वगैरह। यानी इनको पता ही नहीं था कि वहाँ उनकी जो दरख्वास्त है वो आखिरी मरहले पे। ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोगों की नज़र थी इस पर, बहुत सारे सहाफ़ियों की नज़र थी इसलिए तो खबर निकली है। वो क्यों नज़र थी ये भी मैं बता देता हूँ। और फैसल वाडा साहब को क्यों पता था? बूट पॉलिश वो बूट ही रख दिया था उन्होंने। यानी कि जो बूट वाले हैं उनकी तो नज़र थी लेकिन वज़ीर दाखिला को नहीं बताया हुआ था उन्होंने। इनके पास रिपोर्ट ही नहीं थी। वो आखिरी मरले में क्यों थी? आपको याद है 16 फरवरी को इनका एक्सपायर हो गया था पासपोर्ट। हाँ जी। और बरतानिया ने इनको 6 माह के लिए रहने की इजाज़त दी थी। वो 15 अगस्त को ख़त्म हो रहा है वो टाइम, यानी 15 अगस्त तक उन्होंने फैसला करना था। ठीक है। इन्होंने मज़ीद एक्सटेंशन मांगी थी। ठीक है कि भाई जी मुझे मज़ीद एक्सटेंशन दे, मैं बीमार हूँ, हाँ जी, मैंने यहाँ रहना है। ठीक है। इसलिए और याद करें कि 5 जून को हमने एक व्लॉग किया था। उसमें हमने ये कहा था कि नवाज शरीफ के लिए अमेरिका में रहाइश तैयार जी, ये उसका थंबनेल था। हाँ जी, वो कम से कम चलो लिंक भी देना तो दे दे लेकिन थंबनेल ज़रूर दिखा देते हैं, दिखा दीजिएगा। वो मुतबादल बंदोबस्त के तौर पे ठीक है। ये इन्होंने किया था अमेरिका में। हुसैन नवाज साहब आने गए थे वहाँ एक पूरी रहाइश उसी तरह की सहूलियात के साथ जैसे बरतानिया में है जी कि अगर जाना पड़ गया वहाँ और वहाँ उन्होंने डॉक्टरों के साथ भी डेट शेट ये वो इलाज के लिए भी वहाँ अगर करवाना पड़े तो सारा कुछ बंदोबस्त मुकम्मल करके आए थे कि अगर जाना पड़ जाए तो ठीक है क्या होगा। लेकिन ये इसका मतलब नहीं था कि उन्हें पता था या बरतानवी हुकूमत के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि जनाब हम आपको ये कर देंगे कैंसिल कर देंगे और आप फिर बरतानिया चले जाए अमेरिका चले जाना। उनका तो पासपोर्ट ही नहीं। हाँ जी, वो ट्रैवल कैसे करेंगे ये भी एक अहम सवाल है, वो भी बताते हैं बिल्कुल कि कैसे कर सकते हैं ट्रैवल।
वो अब उनके पास जो ऑप्शंस है ना वहाँ बरतानिया में, कोई एक ऑप्शंस है। उस वक्त हमने ये अपने वीलाग में बताया भी था कि वो तो ये भी उनकी लीगल टीम ने कहा है कि अगर लाल पासपोर्ट भी ले लो तो यानी ब्रिटिश, अच्छा, हाँ जी, आप तो नहल पहले किया हुआ आपको इन्होंने, ठीक है, डुअल नेशनलिटी भी ले ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, लेकिन वो नहीं माने थे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। ठीक है। और दूसरी परमानेंट रहायश के लिए वीज़ा उनकी शहरियत लिए बगैर पहले सारे 10 दिन के बाद जो है वो ये है कि जो उनका वीज़ा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जो ख़त्म किया है तो फिर होम डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते। अगर होम डिपार्टमेंट ने भी किया है तो फिर उससे ऊपर वाला जो इंतजामी है वहाँ वो अपील कर सकते हैं। आमतौर पे 10 से 15 दिन मिलते हैं अपील के लिए। ठीक है। इनके पास तो वैसे 10 दिन हैं हाँ जी, अभी तो। और फिर अगर वहाँ से भी मुस्तरद हो जाए हाँ जी, इनकी अपील, इंतजामी अपील, अपील। तो फिर ये लीगल अपील दायर कर सकते हैं, फिर ये अदालत में जा सकते हैं। ठीक है कि ये जनाब कर लें आप। ठीक है। और वहाँ वो उनको आम तौर पर ये होता है जो हमारे पाकिस्तानी कहीं जाते हैं विजिट वीज़े में जाके वहाँ शादीशुदी कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान वापस जाओ और दोबारा फिर वीज़ा लेके आओ जी, दोबारा अप्लाई करें। बिल्कुल। तो वो अदालतों में ऐसे ही अपील केस पर करते अपनी 2-3-4 साल निकाल लेते हैं, कोई ठीक बच्चा हो जाता है, फिर कहते हैं ना मैं दब्बा वहाँ के दिए तक और कोई है नहीं। हाँ जी, इस तरह चलते रहते हैं बिल्कुल मामला। ऐसे हो जाता है। इनके पास तो इनकी जो एक्सटेंड ना करने की वजह अभी तक वो तफसीली बात सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने भी ये गए हुए हैं विजिट वीज़े पर। हाँ, याद है? ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जब ये बीमार थे शदीद, हाँ जी, तो इन्होंने नया वीज़ा नहीं लिया था, जो ठीक इनके है। पास वैलिड था वीज़ा उसी पे वे ये ट्रैवल किया था। हाँ जी, आमतौर पर वो पूछ लेते हैं इमिग्रेशन वाले, जी। आम बंदा कोई आए तो भाई जी की करना है हो मेरे अर्गा अगर चल जाए। हाँ जी, वो हमारे गांव का एक बंदा चले गया तो उन्होंने वो विजिट, उसके बेटे वहाँ रहते थे, ठीक है, इलाज करवाने के लिए वो उन्होंने बुलाया, लेकिन था उसके पास विजिट वीज़ा। उन्होंने पूछा बाबा जी की करना है हो, तो उसने कहा पुत्र इलाज करवाना है। उन्होंने कहा फिर बाबा जी वापस जाओ। हाँ, वो इलाज वाला वीज़ा लेके आए। ठीक है। ये वाला जो है ना ये तो सैर सपाटे वाला है। तो लेकर क्योंकि इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था ब्लू जी, बिल्कुल। और उसमें वो खैर चले गए, उनको पता तो था, लेकिन ऐसी शख्सियत के साथ आमतौर पे इमिग्रेशन वाले जो हैं वो थोड़ी राइट साइड कर देते हैं। ये एक तो हो गया अपील वाला जी, एक हो गया कि पॉलिटिकल असाइलम, ठीक है। सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन सर ये पॉलिटिकल असाइलम की दरख्वास्त देकर तो फंस जाएंगे, ये तो फिर वो अल्ताफ भाई ही बन जाएंगे। नहीं यार, ये एक आप बंदे को आप लेके बैठ गए। वो जो बर्मा वाली खातून थी वो कहीं पॉलिटिकल असाइलम ली थी दुनिया में मेरे पास, लेकिन उस मुल्क के नहीं उस मुल्क के हालात हमारे को बेहतर है। एक मिनट, ये भी डीप स्टेट है ना, वो तो उनमें तो मुनाफिकत कम है। हाँ, वो ईरानिया। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पता है वहाँ की जो पार्लियामेंट था उसमें फौज की नशिस्तें बकायदा फौजी बैठे होते हैं। अच्छा। पार्लियामेंट में वर्दी पहन के। हाँ, ओके। हाँ, अच्छा, यहाँ तो पीछे बैठ के काम हो रहा होता है जी जी जी, हमारे। वो यही तो मामला है। अच्छा। यही तो वो जो है ना लातीनी अमेरिका के ममालिक, हाँ जी। वहाँ कोई बंदा काउंसलर का इलेक्शन लड़के ना, जी वहाँ गैंग है ना बड़े बड़े जी, जी, वो माफियाज, माफिया को हेड छोटा सा इलेक्शन लड़ता है फिर निकल जाता है और अमेरिका में जाके कहीं और असाइलम, वो है 2 अमेरिका वाला ठीक काम। है। वो उनको वापस नहीं भेजते हाँ जी, कि नहीं जी नहीं जी ये तो सियासी मुखालफत की वजह ना तुसी। ठीक है। वो एक बहाना बनाते जी जी, या जैसे यहाँ पे जाली मुकदमात अपने ऊपर दर्ज करवा के जी, ये फिरकाबंदी और ये वो इस तरह का, वो एक अल्लाह माफ़ करे अल्लाह रहम करे ऐसा। ये इनके पास पॉलिटिकल असाइलम वाली भी है। पॉलिटिकल असाइलम में कौन था, उन्होंने वहाँ की नेशनलिटी ले लेनी है। और एक और भी रास्ता है उनके पास, उनके बच्चे जो हैं अगर उनके पास डुअल नेशनलिटी है बरतानिया की, हाँ जी, वो अप्लाई कर सकते हैं कि ताड़े अब्बा जी ने साढ़े को रहने दो, इन्होंने हालत ठीक नहीं है। ठीक 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 है ये भी एक जी, रास्ता है। जैसे वो वहाँ से और वो उसकी गारंटी दे देते हैं कि जनाब हम इसके खर्चे के और सारे अखराजात के हम जिम्मेदार हैं। वो जैसे स्पॉन्सरशिप नहीं हाँ, भेजते, बोझ नहीं बनेंगे और ठीक है ना, बोझ नहीं बनेंगे रियासत पे और हम उठाएंगे उठाएंगे इसको। इसको। ये सारे रास्ते, कानूनी रास्ते मौजूद options हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है। और
अब जो बात है कि क्या वो कान से पकड़ के इनको जहाज में उठा देंगे, ये इस बात बड़ा खुश हो रहे हैं तो कान ना निकालते, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता। अब आप कहेंगे कि जनाब इनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं। हाँ जी जी, अगर जाना चाहें कहीं जी तो कैसे ट्रेवल करेंगे? हाँ जी, पॉलिटिकल असाइलम भी नहीं है इनके पास। हाँ जी, कुछ भी नहीं है। फिर क्या करेंगे? हाँ जी, फिर इनके पास आलमी कवानीन की जो है उस किताबें आ जाएंगे फिर ये। ठीक है, आपके जो साकडार साहब हैं उनका पासपोर्ट मनसूख कर दिया उन्होंने, रह रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ जी, उन्होंने तो असाइलम शायद ली हुई है। उसके अलावा भी बड़े रास्ते हैं हाँ जी। पासपोर्ट नहीं है, ये यूएन के कन्वेंशंस हैं मुख्तलफ। ठीक है, मसलन एक तो सियासी पनाह होगी जी, एक वैसे मजबूरन जबर के तहत किसी मुल्क में पनाह लेना, रिफ्यूजीज उनका दर्जा मिलता है जो रिफ्यूजीज का। ठीक है, पनाह गज़ीन, ठीक है, महाजिर कहने आप। जैसे शाम में जो कुछ हो रहा है जी, तो लोग जो हैं वो कर गए ट्रैवल, हाँ जी, यूरोप इधर उधर, बिल्कुल, जर्मनी में बड़े लोग गए, हाँ जी, उन्हें रिफ्यूजी का दर्जा मिल जाता है। फिर वो उन्हें पासपोर्ट तो जारी नहीं करते, एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट जारी कर देते हैं। आप जैसे पाकिस्तानी जो सफारत खाना है, हाँ जी, अगर इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, या तो ये पासपोर्ट बनाएंगे जी, या फिर ये ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की हुकूमत से बनाएंगे पाकिस्तान वापस आने के लिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं जाएंगे वहाँ, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, बरतानिया ये नहीं कहेगी कि जनाब पाकिस्तान ही वापस जाओ। ठीक है, वो कहेंगे जनाब आप हमारे मुल्क में आपको जो इजाज़त मिली हुई थी फलां तारीख तक आप रह सकते थे, हाँ जी, वो तारीख ख़त्म हो गई है। जी, अब उस तारीख के खात्मे से पहले जी, आप हमारा मुल्क छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद जहाँ जी चाहे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात फिर पासपोर्ट वाली आ गई। हाँ जी, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट इन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने से लेना नहीं। हाँ जी, अगर वो देंगे तो वो वैलिड होगा तो पाकिस्तान के लिए, ठीक है, हाँ क्योंकि वो तो हुकूमत किताबें जारी करेंगे ना। जी, जी, ये तो नहीं कह सकते जहाँ मैंने आगे, अमेरिका जाना है, और अगर अमेरिका जाना है तो उस पर वीज़ा भी लगा होना चाहिए। जी, वीज़े की जरूरत जरूरत होगी उस डॉक्यूमेंट पे, फिर अमेरिका का वीज़ा लगेगा। जी, या कतर जाना चाहें या सऊदी अरब जाना चाहें, जहाँ भी ठीक है, जाना चाहें। तो जैसे वो हमारे पाकिस्तान में एक खातून साफ़ी थी अमरीकी, क्रिस्टीना लैम, हाँ जी, किताब किताब भी लिखी हुई उसने, कई किताबें मेरे ख्याल है। तो उसने कई जो हमारे गुजरा और सीनियर सियासतदानों पर कई इल्ज़ाम भी लगाए हुए हरासमेंट के। एहतजाज साहब पे भी शायद इल्ज़ाम लगा दिया था, एहतजाज साहब, उनका वीज़ा कैंसिल कर दे के चलो वापस जाओ। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि आप तुम अमेरिका ही वापस जाना। हाँ जी, हाँ, वो जहाँ दिल करता फिलिपाइन चले गई, जहाँ भी जाना चाहे जी, जी, वो जा सकती है। ठीक है, अब वो जो मैं बात करूँ, एक कन्वेंशन जो है ना जी, यूएन के मुख्तलिफ, रिफ्यूजी वाली बात मैंने की थी जी, वो जो मुल्क उसको पनाह-गज़ीन का दर्जा देता है, हाँ जी, रिफ्यूजी का, कि ये जबर के तहत इसको अपनी रियासत छोड़नी पड़ी है और ये हमारे मुल्क में आ गया हो और हम इसको ये दर्जा दे रहे हैं, वो ना नेशनैलिटी वहाँ देते हैं ना ही पासपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, वो ऐसा करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे वो जितने भी सिग्नेटरी हैं उस कन्वेंशन के, उन तमाम ममालिक के सफ़र कर सकते, ट्रैवल कर सकता है। उसी तरह जैसे पासपोर्ट वैलिड होता है जी, पासपोर्ट की बुनियाद पे सफ़र करता है उन ममालिक का, यानी जिन ममालिक ने एक दूसरे के पासपोर्ट तस्लीम किए हुए हैं जी, वो अगर वीज़ा दे देते हैं तो बंदा ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है या इसराइल का पासपोर्ट है, हम दोनों ने एक दूसरे के पासपोर्ट नहीं मांगते जी, हम ना वीज़ा देते हैं उस पर, ना वो ट्रैवल कर सकते हैं हमारे में। लेकिन जो सिग्नेटरी हैं यूएन के, जिन जिन लोगों ने साइन किए हुए हैं जी, ये उन ममालिक ये जा सकते हैं। अगर बरतानिया इनको वो डॉक्यूमेंट जारी कर देता है, हाँ जी, फिर वो जहाँ जहाँ चाहे- जो मुल्क उनको इजाज़त दे जा सकते हैं। ठीक है। अब ये है कि जी जनाब शायद बरतानिया रिफ्यूजी का दर्जा ना दे, ये भी एक बात जी, हाँ, मुमकिन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जिस मुल्क में ठहरा हुआ है जी, और
खुद को पनाह या महाजर जाहिर कर रहा है जी या उसके तौर पे पेंट कर रहा है, वही मुल्क उसको वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, यूएन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ जी मैं, जी कि वही उसको डॉक्यूमेंट जारी करे। कोई भी मुल्क जो सिग्नेटरी है ठीक उस है कन्वेंशन का, वो उसको वो डॉक्यूमेंट दे सकता है कि हमने इसको रेफ्यूजी का दर्जा दे दिया, महाजिर का, पनाह का। अब ये भी हो सकता है कतर, रवांडा जैसा मुल्क अगर सिग्नेटरी है तो वो कह देगा जनाब नवाज शरीफ को हमने ये दर्जा दिया है। ठीक है अब किसी की मर्जी है तरक्की याफ्ता किसी मुल्क की कि वो नवाज शरीफ को आने दे या ना आने दे। हाँ जी जैसा वीजे वाला है, इजाजत को जरूर, उसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट था कि सारी दुनिया ने वीजा देता, वीजा नहीं होता वो। हाँ। एक तरह से पासपोर्ट की आप कह लें कि अदना शक्ल है। ठीक है जो शहरी नहीं भी उस मुल्क का, शहरी हकूक भी उसको नहीं, लेकिन वो उस डॉक्यूमेंट पे, जैसे शाम के बंदे जर्मनी से, हाँ जी जो पनाह दीन है वो फ्रांस चले गए, जी फ्रांस से जर्मनी चले गए, बिल्कुल उसी डॉक्यूमेंट वो उसी डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल करते हैं। वो ट्रैवल ठीक है करते हैं। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सऊदी अरब का एक जहाज़ जाए और वहाँ कहे कि जनाब भाई जी तुसी साढ़े को बड़िया सहूलतां इलाज दियां, थोड़ा सारा इलाज जेड़ा ना एयर एम्बुलेंस भेज रहे हैं, असीं इहदे च आ जाओ। जी बिल्कुल अब एक साहब सवाल उठा रहे थे, जनाब वो तो अगर एयर एम्बुलेंस आ जाए तो वो तो इमिग्रेशन वाले जो ब्रिटिश वाले हैं जी वो तो जनाब हिथरो पे ही इनको अंदर नहीं जाने देंगे, जनाब पासपोर्ट ही नहीं है तो कितने जा रहे हो। वो वही डॉक्यूमेंट जो कन्वेंशन वाला डॉक्यूमेंट वो पहले प्रोवाइड कर देंगे इनको कि हमने इनको ये दर्जा दे दिया और हमारे डॉक्यूमेंट में ये ट्रैवल कर रहा है, हमारी एयर एम्बुलेंस में हाँ जी। या हमारे जहाज में। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कतर में चले जाए, हाँ जी कतर वाले भी एयर एम्बुलेंस उनकी तो तैयारी रहती है शरीफ हमले के लिए, हाँ जी आए जी बैठे और चले जाए। लेकिन जो मेरा हाँ जी हंच है और ये पुरानी आज फौरी ये ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है जो मैं दे रहा हूँ, जो पिछले चंद माह से ये चंद हफ्तों से जो बातें चल रही हैं उसके तहत वो उनकी कोशिश होगी कि बरतानिया में ही रहे। और फिर उसके बाद इलाज के लिए उन्होंने अमेरिका में जो करवाया हुआ है, अमेरिका के जो हमारी हुकूमत के साथ मामलात हैं हाँ जी कि ये ना आप उनके लिए टाइम दे रहे, अच्छा कर दे यार, लाइन नहीं मिल रही और टेलीफोन तो बटन खराब हो गया, 092 दबिया नहीं जा रहे यार, 0092 वो दबिया नहीं जा रहे यार, सॉरी यार, और 9 वाला बटन खराब हो गया। यही कर रहे हैं इनके साथ मोदी यही कर जी अमेरिका भी तो वो कन्वेंशन के साथ, हाँ जी वो कन्वेंशन के तहत वो भी सिग्नेटरी है, जी वो भी डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते फिर ये आम त्यारे के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर कहते हैं मैं बीमार पड़ा हूँ, एयर एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा और डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे। वहाँ जब बंदा बीमार हो जाता है ना, हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है, अगर डॉक्टर जब तक सर्टिफिकेट ना दे वो उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है बिल्कुल। वो मैं एनी शाहद हूँ एक वाक़े का कि वो खातून पाकिस्तान से गई थी विजिट पे जी, उनके गुर्दों का मसला हो गया, तो वहाँ उनको एडमिट कर लिया था उन्होंने, और वो डॉक्टरों ने लेके देने भी नहीं वापस जा सकते। गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ था उनका वहाँ उसके बाद सरकारी खर्चे में। हाँ ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जी जो नवाज शरीफ इस्तेमाल करेंगे जी, और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि खबर बड़ी है जी कि दरखास्त मुस्तरद कल लीडिंग होगी, हर टीवी की हेडलाइन होगी जी, लेकिन बात वही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 2 सिपाही आने हैं, एक ने यहाँ से पकड़ना है और एक ने वहाँ ने पकड़ना है, और पाकिस्तान के एक स्पेशल तैयारा हुकूमत ने भेजा होना है कि उन्होंने उठा के उसमें बिठा देने के लो जी ले जाओ ए मरे जजीब है साढ़े दोष गोश तो क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता, इंसानी जानों की, इंसानियत की और इंसानी वकार की बड़ी इज्जत है जी वहाँ पे। बिल्कुल, हमारे भी कागजों में तो यहाँ बहुत है, आइन और कानून में तो बहुत लिखा हुआ है कि ना ये हकूक है और ये वहाँ है, लेकिन उन हकूक को और उनको वो कोई लिफ्ट नहीं कराते। लेकिन शाहद अकबर साहब के अगले 2-3 हफ्ते बड़े मसरूफ गुजरने हैं। क्या करना उन्होंने यही कहना है, हर प्रोग्राम बैठ के देखा
कैंसिल करा दिया, एक्सटेंड नहीं होने दिया। हाँ, एक मरीन extend- ने ट्वीट किया सर एक। हाँ, एक्सटेंड नहीं होने दिया। वो अगर इनका को होता हाँ जी। किरदार तो वजीर दाखिला कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते। हाँ, कल शर्मिंदा थे कल। ये देखे ना, आज उनको आज शर्मिंदगी का इजहार नहीं करेंगे। वो मुझे पता था, मैंने जानबूझ के छिपाया हुआ था जी। कि ये ना समझा जाए कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको मजबूर किया है। हाँ जी, क्यों नहीं मजबूर करना, हाँ। तुम्हारा मुल्ज़िम है, बिल्कुल। अदालती भी हो रहा है बकौल तुम्हारे, हाँ जी, क्यों नहीं मजबूर करना, करो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा कहेगा कि वो रियासतों के मामलात होते हैं, अंदर खाते की बातें होती हैं। हाँ जी, फैसला वाडा को पता होता है, इसको नहीं पता होता। शहजाद अकबर साहब को अब देखे ना, हाँ जी। ट्वीट क्या कर दिया उन्होंने, एक तस्वीर है, हाँ 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 वो एक दरख्त गिरा हुआ है और गिरे हुए दरख्त में फिर 4 दरख्त हो गए हुए हैं, हाँ और साथ उन्होंने लिखा हुआ है मरियम साहिबा ने, दे ट्राइड टू बरी अस, दे डोंट नो वी वर सीड्स, दिस इज व्हाट हैपन व्हेन यू डोंट क्विट। अच्छा ठीक है, अगर आप चुप नहीं करते तो फिर दरख्त गिरने से 4, गिरे हुए दरख्त में से 4 दरख्त हाँ। खड़े हो गए हैं। वो 4 दरख्त तनावर, इसका मतलब ये बीबी भी ने बात का एमी कोई कर देती है, इसका मतलब तो और भी निकल सकता है। एक दरख्त गिराया नून लीग, उसमें से 4 बड़े तनावर दरख्त खड़े हो गए, 4 जमातें। ये तस्वीर ना मेरे ख्याल देखे बगैर ही लगा देते हैं कि हाँ कि वो कि जो मरा हुआ दरख्त हाँ है, जी। ये जो वो तस्वीर है उसमें ये कहते हैं कि दरख्त है जो मुर्दा हो गया है, हाँ जी, और उन्हें मरने तो इनकार कर देता, जी, और वो जो 4 मजीद ट्री निकले आए जी। अपने आप। इसका मतलब ये है कि नून लीग को मारने की कोशिश की, नून लीग ने मरने से इनकार किया, हाँ जी, और 4 नून लीग उसमें से निकल आए। ठीक है, ये भी एक मतलब बनता है। बिल्कुल। ठीक है ना, ये जो जूम है नहीं, मतलब जैसे 2 माह नहीं निकल सके ना, हाँ जी, ऐसा ट्वीट बड़े सियासतदान को नहीं करना चाहिए। ठीक। उनका मतलब और है कुछ। हाँ जी, उनका मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक दरख्त हैं जी, जिनको इन्होंने गिराया, जी, लेकिन उन्होंने मरने से मतलब सियासी मौत, हाँ जी, मरने से इनकार किया, और उसमें से 4 तनावर दरख्त और नहीं। दरख्त, 4 तनावर लीडर, जी, यानी कि एक नवाज शरीफ जैसे 4 और आगे, लीडर, बिल्कुल, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो तस्वीर से उल्टा मतलब भी कोई निकाल सकता पहले है, वाला मतलब नहीं। पहले वाला मतलब नहीं निकलता, लेकिन उनका मतलब यही होगा। हाँ जी, लेकिन ऐसी तस्वीर शेयर करने का मेरा ख्याल है कि तुक नहीं बनता कि जिसकी बात में वजाहत करनी पड़े कि मेरी मुराद दरख्त तो नवाज शरीफ सी, हाँ, और तनावर दरख्तों तो मुराद मैं बताते खुद हाँ जी, चाचा शहबाज, कजन, भाई हमजा, जी, या अब्बासी, पार्टी लगी। या कोई और बंदा, जी, ये मुराद है उससे। ठीक है। ठीक है ना, ये तुमने सही पकड़ा है वैसे। हाँ, लेकिन आपने बड़ी अच्छी इसकी डेफिनेशन बता दी, जो पहली वाली बता दी। अच्छा वो मौजा करो, ठीक है, तो पहले लेके टोरे जाओ सी मूंगली का दूसरे लेके टोरे जाओ। ठीक है, चले। ठीक है ना, जो गिरा ठीक दरख्त हम उसको कहेंगे जनाब नून लीग वालों को, जनाब आप कहेंगे ये नवाज शरीफ है, और इसमें 4 मजीद उसी तरह के कद्दावर सियासतदान पैदा हो गए। बिल्कुल। बस ये आपस की बात है, अगर ये ऐसा ना करते क्या मरियम लीडर होती? अगर हाँ जी, आप हाँ, लोग अगर आप लोग नवाज शरीफ के साथ ये ना करते, अंधेर नगरी ना मचाते, जी। तो क्या आज मरियम लीडर होती? नहीं। वो उसमें से शाख में से एक दरख्त बना है। ये बात ऐसे ही ठीक है। है, ठीक बात हाँ, है, बिल्कुल। उनकी मुराद यही है। जी, तुसी इन्हें बेशक नून लीग कह लो। चलो ठीक। हाँ, इन्होंने क्या 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 होगा मैं देखता लूँगा मेरे तो पूरा दफ्तरा करवाता तुम्हें। नहीं, वही बात की है, दे ट्राई टू बरी अस, हाँ अस, देखे ना, बरी अस तो मुराद तो फिर वो ही है ना। हाँ जी, ठीक। चलो ठीक है ना, ये वो जब जमीन में जी, किसी को अगर बीज जमीन में दफन हो जाए तो फिर उसमें तो पौधा ही निकल रहा है। ठीक है ना, ये 4 निकला है। लहराज रिजवान नज़ीर सब खुल के कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे। ठीक है जी, अब तक के लिए इतनी। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।